जम्मू कश्मीर की खास खबरों का बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किश्तवाड़ जिले में बादल फटने से हुई तबाही में कई लोगों की मौत के सदमे से अभी भी लोग उभर नहीं पाए थे कि कठुआ जिले में भी अब एक ऐसी ही आपदा ने कई जाने ले ली है। कठुआ में बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई घायल भी हुए हैं। बादल फटने से कठुआ के जंगलोट इलाके के साथ साथ जोड़ा हुआ गांव ढींगा अंब इलाका बेहद प्रभावित हुआ है। और साथ ही आपको बता दें कि बाढ़ का पानी औद्योगिकी क्षेत्र, केंद्रीय विद्यालय और पुलिस स्टेशन में घुस गया, जिससे वहां पर भारी तबाही हुई। सेना, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हादसे की पुष्टि करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शोक जताते हुए प्रशासन को तुरंत राहत व पुनर्वास उपाय तेज करने के निर्देश दिए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आज सुबह सवेरे से ही कठुआ से सामने आ रही है, जहां पर भारी तबाही वाला मंजर देखने को मिला है। देखिए आधे आधे घर भी डूब चुके हैं। कोई 6-7 लोगों का जानी नुकसान हुआ है, बड़ा दुखदायक है। नेचुरल कैलेमिटी है, बड़ा कुछ हम कर नहीं सकते, पर ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे। पर उसके साथ साथ कुछ लोग इंजर्ड भी हुए हैं। अब इस स्थिति में, इन परिस्थितियों में रास्ता कोई बचा नहीं है। और मैंने जब से मेरे को पता लगा है तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पीएमओ जितेंद्र सिंह जी के साथ इन टच में हूँ। उन्होंने हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम किया है। दोनों क्या कहते हैं, एयरफोर्स और आर्मी दोनों हेलीकॉप्टर्स स्टैंड बाय पे हैं। वेदर क्लियरेंस की उड़ने की वो है। मेरे को लगता है आपके बाइट देते देते तब तक ये पहुंच जाएंगे। मगर इसके साथ साथ और भी बहुत नुकसान हुआ है। हमारा डिंगियाम वाला एरिया है, कटली वाला एरिया है, नोआ वाला एरिया है, पंजूट वाला एरिया है, अपने इधर दन्नी बाख्ता वाला एरिया है, हटली वाला एरिया है, कुमरी कठेरा वाला एरिया है। इस वेदर की वजह से बहुत सारे नुकसान हुए हैं। कहीं रोड चला गया है, कहीं मकान चले गए हैं, कहीं बिल्डिंग्स ढह गई हैं, कहीं कैटल शेड चले गए हैं, कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं, कुछ मलबे में दब गए हैं। तो हमने रेस्क्यू टीम्स, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी साहब और ब्रिगेडियर साहब ऑन द वे हैं। एनडीआरएफ टीम अपना काम कर रही है, सीआरएफ की टोलियाँ तैयार हैं। हर रेस्क्यू के लिए जो भी लोग चाहिए हैं, जो भी फैसिलिटेटर्स के रूप में जो लोग चाहिए वो हमारे पास हैं। और सिर्फ वेदर क्लियरेंस, क्योंकि उनको एयरलिफ्ट करके ही वहाँ पहुँचाया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करूँगा कि बड़ा दुखद समाचार है और हम सब इस दुख की घड़ी में हम लोगों के साथ हैं। और लोगों से भी निवेदन है, अपील है कि हम सब इस परिस्थिति को ओवरकम कैसे करना है। रल मिल के लोग, अवाम और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों रल मिल के हम काम करेंगे। इस आपदा का मुकाबला करने का कोशिश और प्रयास होगा। साथ इसी पर हमारे संवाददाता रंजीव मेहता जुड़े हुए हैं। रंजीव, बताइएगा कठुआ में इस वक्त क्या कुछ हालात है, क्योंकि भारी तबाही का मंजर सुबह सवेरे से ही देखने को मिला है वहां पर। देखिए रूपाली, यहाँ पर जी। कठुआ की बात करूँ तो जो पूरी रात में 3 जगहों पर बादल फटने की घटना के बाद 7 लोगों की जो मौत है उसको प्रशासन ने कंफर्म कर दिया गया है। 3 अलग अलग जगहों पर बादल फटने की घटना के बाद मची तबाही के जो मंजर है वो तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहे हैं। इससे कठुआ शहर भी अछूता नहीं रहा, क्योंकि जंगलोट में पहली घटना हुई जहां पर बादल फटने से जंगलोट गांव की एक माँ बेटी है उसकी मौत हो गई। और इसके अलावा वहां पर कई दर्जनों मकानों को नुकसान पहुंचा है। और जो पानी और कीचड़ बड़ा पानी है वो लोगों के घरों के अंदर घुस गया है, जिसके कारण वहां से गुजरने वाली जो रेलवे लाइन है उसको भी डैमेज, जरूर उसको भी डैमेज करने की पानी की तरफ से कोशिश हुई है। उसके साथ साथ सहार खड्ड का इलाका जितना भी है वहां पर
बड़ा भारी भरकम जल कटाव जो हुआ है, भूमि कटाव जो हुआ है, जिसके कारण जिला आयुष की बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल गिरने के कगार पर पहुंच गई है। हालांकि करोड़ों रुपए की बिल्डिंग जो है पिछले साल ही जो है वो इसका उद्घाटन जो हुआ था। इसके साथ साथ कठुआ शहर की बात करूं तो जितना भी शहर है वो पूरी बाढ़ की चपेट में आ गया और जिसके कारण कठुआ शहर के कई घरों में, सैकड़ों घरों के अंदर जो है पानी जो है वो घुसने की जो घटनाएं वो सामने आ रही हैं। जगह जगह पर जो जंगलोट का इलाका है वहां पर उसी रास्ते के बीच में जम्मू यूनिवर्सिटी का कैंपस है, जी। कठुआ कैंपस है जम्मू यूनिवर्सिटी का, और केंद्रीय विद्यालय है। वहां पर भी जो है बादल फटने के बाद जो मलबा है और पानी जो कीचड़ भरा है वो उसमें घुस गया था और जिसके कारण काफी सारे मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गए। और तीसरी घटना है वो हीरानगर सब डिवीजन का जो है वो इलाका डिंगाम पड़ता है। डिंगाम इलाके में भी बादल फटने की घटना के बाद 3 से 4 पंचायतों के लोग काफी अफेक्टेड हुए हैं। फ्लैश फ्लड की सिचुएशन बनी गई। बाहर जो भी सामान था लोगों का घरों के बाहर, चाहे गाड़ियां हो, चाहे कैटल शेड हो, चाहे वो दूसरी अन्य कोई कच्चे घर हैं, वो काफी सारा नुकसान हुआ है। जो इंजर्ड जान लोग माल, हैं उनकी क्या कुछ सिचुएशन है रंजीव इस वक्त? देखिए 6 लोग जो घायल बताए जा रहे हैं वह जो जोड़े गांव के ही लोग हैं, जहां पर 5 लोगों की मौत हुई, क्योंकि पहाड़ का जो घाटी का इलाका है और पहाड़ का एक हिस्सा जो है उस बादल फटने की घटना के बाद पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में आए। जो 30-40 घर हैं उनके लोगों के उनमें से ही 5 लोगों की मौत हुई है और 6 लोग वहां पर घायल हैं। सूचना मिलने के बाद सुबह 5 बजे से ही वहां पर रेस्क्यू टीमें रवाना हो गई थी और वहां पर लोगों को निकालने का काम हुआ है। वो एसडीआरएफ की टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बल हर जगह पर तैनात है। लेकिन उसके साथ साथ जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर जी। सहार खड्ड के इलाके में भी बड़ी कटाव हुआ है। तरना नाले की बात करूं वहां पर भी कटाव हुआ है। उज दरिया में भी बड़ी काफी फ्लैश फ्लड आया सुबह, लेकिन गनीमत रही कि वहां पर जो है रात के समय में लोग जो है वो इन एडवाइजरी की वजह से पास में नहीं थे। लेकिन ठीक है। वहां से अभी तक कोई ऐसी कोई अनटूवर्ड्स कोई घटना की सूचना है वो अभी प्राप्त नहीं हुई। लेकिन फिर भी पूरे शहर की बात करूं, कठुआ शहर से लेकर हीरानगर तक का इलाका, जितना भी मैदानी इलाकों में ठीक इस है बार रंजीव। बादल फटने की घटना से जो नुकसान हुआ है ये अपने आप में एक बड़ी घटना को अंजाम दे रहा है। जी ठीक है, विपाल। बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ा नुकसान जो है वो आज कठुआ में भी देखने को मिला। आगे बढ़ेंगे जहां पर किश्तवाड़ के चशोती गांव में हाल ही में आई भीषण प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही मचाई है। इस बीच आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस आपदा में अब तक लगभग 60 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं करीब 80 लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस प्रशासन के साथ साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। यहां पर ग्रामीण भी रेस्क्यू टीमों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्यों में सहयोग दे रहे हैं। मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए दिन रात अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। तो किश्तवाड़ में आपदा जो आन पड़ी 14 अगस्त को, उसके बाद काफी ज्यादा हालात खराब हुए। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, एक के बाद एक बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें चिशोती जहां पर यात्रा चल रही थी, लंगर चल रहा था, उस बीच प्राकृतिक आपदा का आना यानी कि बादल का फटना और कई लोगों का गायब होना, कई के शव बरामद होना, एक के बाद एक। आपको बता दें आज चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज भी कहा जा रहा है कि 6 डेड बॉडीज, 6 शवों को निकाला गया है और कई ऐसी बॉडीज मिली है जिन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन घर वाले इंतजार में हैं कि उनके परिजन मिल जाएं जो लापता है, जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। उसको लेकर रेस्क्यू टीम्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल वॉलंटियर्स सब तमाम वहां पर मौजूद है। दिन रात ड्रिलिंग की जा रही है, बोल्डर तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये नुकसान जो हुआ है ये जल्द से जल्द हटाया जा सके। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय शान जुड़ चुके हैं। अजय, इस वक्त कठुआ में एक और आपदा आ गई, दूसरी तरफ चिशोती की अगर बात करें, अभी क्या कुछ हालात है, अभी क्या कुछ आंकड़ा कह रहा है मरने वालों का, इंजर्ड का और जो लापता है उनका? देखिए रूपाली, जो आज फिर कठुआ में इस तरह की त्रासदी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये चैलेंज है। पूरे जो एनवायरनमेंट हमारा बिगड़ रहा है उसके छेड़छाड़ की गई। हालांकि ये नेचुरल है, ये भगवान के हाथ में सारा, लेकिन कुछ अपने हाथ भी है।
लेकिन चिशोती में किस कारण ये त्रासदी हुई है, ये सब जानते हैं कि बादल फटा। तो उसमें अभी तक जो 60 के करीब 58 की लिस्टिंग की गई है, जो डेड बॉडीज मिली हैं प्रशासन की तरफ से, ऑफिशियली 58 का आंकड़ा बताया जा रहा है, जिनमें से बेशतर लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है और 4 ऐसी डेड बॉडीज है जिनकी अभी पहचान नहीं हुई है। इसके अलावा 115 के करीब इंजर्ड हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी इलाज किया गया और फिर जम्मू या दूसरे हॉस्पिटल्स में रेफर जी। किया गया। उसके साथ साथ एक बड़ी सूची जो 80 से 85 लोगों की है जो लापता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि आंकड़ा सैकड़ों में हो सकता है, लेकिन अभी तक इन लोगों के ही परिजनों ने संपर्क प्रशासन या पुलिस से किया है, जिनके ये लोग गायब बताए जा रहे हैं, लापता हुए हैं उस त्रासदी में। कुछ लोग मलबे के नीचे हो सकते हैं और कुछ ये आशंका है कि वो दरिया में चले गए हैं, क्योंकि तेज बहाव था और भोर नाला का जल स्तर बढ़ गया था। और ये जो भोर नाला है, मैं बताता चलूँ, चिनाब नदी में मिलता है, तो कहीं न कहीं नदी में भी नजर रखी जा रही है कि कोई डेड बॉडी वहां तो नहीं फ्लोट कर रही है। उसके अभी अलावा अभी जो श्रद्धालु जी जी बोलिए। पाली बोलिए बोलिए अजय। अभी जितने भी श्रद्धालु मचेल यात्रा के लिए आए हुए थे, जो हमारे पास खबरें हैं, सबको रेस्क्यू करके वापस लाया गया है। मचेल या आन वे कोई भी श्रद्धालु नहीं है, सिर्फ वो परिवार हैं जिनके परिजन इस हादसे में, इस त्रासदी में लापता हो चुके हैं, वो वहां पर हैं। और जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो वहां पर लगी हुई हैं, रेस्क्यू दिन रात चल रहा है। आज अभी कोई डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई है, लेकिन बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने का काम जो है वो तेजी से चल रहा है, ताकि उसके नीचे कोई फंसा हो उनको निकाला जा सके। बिल्कुल, यहाँ पर अधिकारियों की अगर बात करें, सब एक एक करके विजिट कर रहे हैं, लेकिन काम किस स्तर पर चल रहा है वो बड़ा सवाल है, क्योंकि ड्रिलिंग की जा रही है, बोल्डर हटाने की कोशिश की जा रही है, और जिस हिसाब का मलबा है, समय लग सकता है। जी बिल्कुल। जब ये इतनी त्रासदी हुई है तो इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन भी उस कदर चलना चाहिए जिस प्रकार की त्रासदी हुई है। तो एक लिमिटेड एरिया में ही सारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ऑफिसर्स हालांकि वहां पर खुद मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि चैलेंज ये है कि जो मलबे के नीचे अगर डेड बॉडी है उसको भी सुरक्षित निकालना है। कहीं बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कोई जीवित बचा हो, उसको जीवित निकाला, तो उस वजह से मशीनरी चलाने में भी दिक्कतें आ रही हैं। वो भी स्टेप बाय स्टेप ही चला जा रहा है। और कल जो कंट्रोल ब्लास्ट किया गया है चट्टानों का, जी। उसमें से सफलता कितनी मिलती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आला अधिकारी वहां पर खुद मौजूद हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो मुकामी एमएलए है वो कैंप करके बैठे हैं। प्रयास तो बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सफलता कहीं ना कहीं अभी भी उतनी नहीं मिली है जितनी चैलेंजिंग उम्मीद लोगों बहुत हो को। चुकी है सिचुएशन। अगर किश्तवाड़ की हम बात करें, मौसम अभी भी साथ नहीं दे रहा है। 2 दिन आने वाले काफी ज्यादा अलर्ट पर रखे गए हैं जम्मू कश्मीर को लेकर। कठुआ में जो हालात बन रहे हैं उसको लेकर और लोगों में डर हो चुका है। फिलहाल किश्तवाड़ की अगर बात करें, चिशोती तक या मचेल तक, वहां पर आने जाने की क्या सिचुएशन है? लोगों को आने जाने दिया जा रहा है, जो लोग मंदिर जाने चाहते हैं? क्योंकि छड़ी की भी बात कही जा रही थी कि छड़ी भी जानी है। देखिए, एज ऑफ नो अभी कोई भी श्रद्धालु किश्तवाड़ से आगे एलो नहीं किया जा रहा है। खाली उस ट्रैक पे वो मूवमेंट कॉल थी जो 1000 के करीब श्रद्धालु जी। मचेल या जो हमोरी में फंसे हुए थे उनको निकाला गया। बाकी किसी को इजाजत माता के दरबार के लिए जाने की नहीं है, वो गुलाबगढ़ से आगे नहीं जा सकते, ऐसे आदेश जारी किए गए हैं। खाली रेस्क्यू टीम्स ही आगे जा रही हैं। अनऑफिशियली जो बताया जा रहा है कि छड़ी जो है उस वो आएगी, लेकिन उसमें कितना नंबर रहने वाला है वो भी ओके। अभी क्लियर नहीं है। लेकिन जो हमें ठीक। सोर्सेस ने बताया है कि छड़ी का जो शेड्यूल है वो एज पर शेड्यूल आएगी, लेकिन हो सकता है कि ये सांकेतिक कार्यक्रम भी हो। जी ठीक पाली। है अजय, बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो अजय हमारे साथ जुड़े हुए थे। किश्तवाड़ में आई आपदा त्रासदी के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं, और दूसरी तरफ कठुआ में एक और बादल फटने का मामला, लोग काफी ज्यादा दहशत में हैं, डर के माहौल में हैं। आगे बढ़ेंगे, जहां पर सावा जिले में लगातार हो रही बारिश से गगवाल से जो राजपुरा तक बना सीमावर्ती मार्ग है वो 2 हिस्सों में बंट गया है। इस मार्ग पर बनी एक कलवर्ट बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जिससे घगवाल का राजपुरा से संपर्क टूट गया है, और सड़क टूटने से स्थानीय लोगों और सीमा क्षेत्र के ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने ध्वस्त हिस्से की मरम्मत के लिए अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन अनुमान है कि कार्य पूरा होने में अभी काफी समय लग सकता है। इस कारण लोगों को आवश्यक सामान की आपूर्ति और आपातकालीन सेवाओं तक पहुंचने में दिक्कतें आ रही हैं।
ग्रामीणों ने मांग की है कि वैकल्पिक व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए ताकि संपर्क बहाल हो और मार्ग बहाल हो सके और लोगों को राहत मिल सके। तो तस्वीर से आप अंदाजा लगाइए कि मौसम की मार जम्मू कश्मीर में कैसी है। हमारे साथ ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, ऋषि से जानकारी लेंगे। ऋषि, जिस तरीके से ये सड़क की हालत दिख रही है, पहले तो सवाल सड़क की कंडीशन जो बनाने वाले हैं उन पर तो उठता ही है, लेकिन अभी सांबा में क्या कुछ सिचुएशन है, क्योंकि कठुआ में बहुत ही बुरी त्रासदी, बहुत ही बुरी आपदा आ चुकी है। देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि अगर बात करें घगवाल राजपुरा रोड की, जो कि ये सांबा जिला का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, तो ये रोड बॉर्डर को जोड़ता है और इसकी रोड की हालत इस समय की ये है कि ये रोड जो है वो दो हिस्सों में बट गया है। जिस तरह से रोड धंस गया है, तो आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से रोड की हालत यहाँ पर बनी हुई है। और बताते चले कि जो बीती रात से लगातार बारिश हुई है, जिस बारिश के चलते कठुआ जिला तो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, वहां पर कुछ कैजुअलिटीज भी रिपोर्ट हुई है। लेकिन सांबा जिला की बात करें तो यहाँ पर जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो घगवाल राजपुरा रोड है ये पूरी तरह से प्रभावित हुआ है और यहाँ पर अब जो ट्रैफिक है वो अवरुद्ध हो चुकी है। यानी घगवाल से आप राजपुरा नहीं जा सकते और राजपुरा से घगवाल आप नहीं जा सकते, क्योंकि दो हिस्सों में रोड ये बढ़ चुकी है, रोड पूरी तरह से धंस चुकी है। और इसके पीछे का कारण ये है कि ये जो आप नाला देख रहे हैं, ये तस्वीर मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे, ये जो नाले का पानी आप बहता देख रहे हैं, काफी तेज उफान पर ये नाला था, जिसके चलते ये जो पानी कलवर्ट की बजाय ये पानी ऊपर की तरफ जो वो आता है और जिसके चलते ये इस जो पूरे हिस्से को आप देख रहे हैं यहाँ पर आकर पानी घुसता है, जिसके चलते ये जो हिस्सा है ये धीरे धीरे बैठना शुरू हुआ। कुछ लोग जब सुबह घरों से निकले तो उन्होंने जब इसका मुआयना करने की कोशिश की तो मिट्टी धीरे धीरे बैठ रही थी, जिसके बाद ये मिट्टी और ज्यादा बैठी और देखते ही देखते ये हिस्सा जो पूरी तरह से धंस जाता है। तो अभी फिलहाल दोनों तरफ की ट्रैफिक बंद है। बहरहाल इसका रिस्टोरेशन का काम जो वो पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से किया जा रहा है। कंसर्न अधिकारी जो है वो यहाँ मौके पर पहुंचे हुए, एक्शन पीडब्ल्यूडी हो या फिर तमाम जो और भी यहाँ पर विभाग के कर्मचारी हैं उसका संज्ञान ले रहे हैं और इसका टेम्परेरी तौर पर रेस्टोरेशन का काम जिस तरह से किया जा रहा है, मिट्टी यहाँ पर डाली जा रही है और इसका जल्द परमानेंट सोल्यूशन जो है वो निकाला जाएगा, जिसको लेकर आश्वासन भी यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से दिया गया है। लेकिन सवाल इस यहाँ बात का है पर कि जो अभी भी लगातार मौसम खराब रहने वाला है, 2 दिन अभी मौसम खराब रहेगा, मिट्टी डाली जाएगी तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है लोगों के लिए, जानी नुकसान ना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी फिलहाल जो भी चीज करनी होगी सावधानी बरत कर करनी होगी। देखिए बिल्कुल एडवाइजरी यही कहती है कि 2 दिनों तक बारिश जो वो काफी तेज हो सकती है, जिसके चलते मैं सुबह से लगातार लगभग 7 बजे के आसपास से अगर देखें तो अलग अलग एरियाज को अपडेट कर रहा हूं। खासतौर पर ये जो सनूरा इलाका प्रभावित हुआ है, आप तस्वीरें देख रहे हैं। इसके पहले मैंने सांबा के एक चकमंगा इलाके का विजिट किया, वहां पर भी हालात काफी बद से बदतर है। नाले का पानी उफान पर आया और जिसके चलते वहां पर कई घरों को नुकसान पहुंचा है, दीवारें टूटी हैं, पानी हर जगह जो वो घुस चुका है। और उसी के साथ साथ सारथियां राजपुरा रोड की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट रोड है, वहां पर बताया जा रहा है कि रोड का एक हिस्सा पूरी तरह से बह गया है, एक पुराना ब्रिज है उसे भी नुकसान हुआ है और लोगों के खेत खलियानों में काफी तबाही जो वो देखने को मिल रही है। हालांकि जो तबाही कठुआ जिला में देखने को मिली है उससे कम है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आफत और ज्यादा बढ़ सकती है, ये तबाही का मंजर और ज्यादा बढ़ सकता है अगर इसी तरह से हालात देखने को मिले। मशीन्स लगाई हैं, कैसे काम हो रहा है वो भी तस्वीरों में दिखाइएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों में एक विश्वास दिलाना कि काम तबाही के बाद ही शुरू हो गया है। देखिए बिल्कुल तस्वीरें आप देख रहे हैं जो रेस्टोरेशन का काम किया जा रहा है और जिसके साथ साथ आपको यहाँ बता दें कि लोकल जो वो यहाँ पर मौके पर हैं, तमाम अधिकारी मौके पर हैं, पुलिस मौके पर हैं और लोगों को लगातार अवेयर किया जा रहा है कि इस रोड से आप फिलहाल ना गुजरे, क्योंकि दोनों तरफ रोड को बंद कर दिया है और इस हिस्से का जो रेस्टोरेशन का काम है वो किया जा रहा है। हालांकि रेस्टोरेशन का काम एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि अभी फिलहाल मिट्टी डाली जा रही है, इसके अलावा क्या कुछ इसमें कार्य किया जाता है ये आने वाले वक्त में चीजें क्लियर होगी। ये ऐसा लग रहा है कि आज ये रोड पूरी तरह से बंद ही रहेगा, अब क्या हालात बनते हैं ये देखना होगा। लेकिन लोगों से लगातार ये आह्वान किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि एडवाइजरी का पालन करें, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है ऊपरी इलाकों में, जिसका असर मैदानी इलाकों में लगातार देखने को मिल रहा है, नदी नाले उफान पर। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें आपने देखी, ऋषि आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से आसपास जो है वो सड़क 2 हिस्सों में बंट चुकी है, काफी नुकसान है, लोगों के लिए आना जाना मुहाल हो चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे ही ये सिचुएशन क्रिएट हुई है वहां पर विभाग पहुंचा है और काम शुरू कर दिया है ताकि लोगों की परेशानी जितनी जल्दी ठीक हो सके वो की जा सके। आगे बढ़ेंगे, किश्तवाड़ में हाल ही में आई भीषण प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों से आज कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने मुलाकात की है। मंत्री जीएमसी पहुंचे, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ राहत और पुनर्वास कार्यों में जुटा हुआ है।
उन्होंने कहा कि आपदा में मारे गए शेष लोगों की जल्द से ही पहचान कर उनके शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। सतीश शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद तत्काल उपलब्ध करवाई जाए। इस बीच कठुआ में बादल फटने से हुई दुखद घटना को लेकर आज भी शोक संवेदना व्यक्त की गई है। इस प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर पीड़ित परिवारों के साथ सांत्वना जताई गई है। मैं कह रहा हूँ ये कुदरत का कहर है और ये बहुत ही दर्दनाक है। ये मेरे अपने इलाके के लोग थे तीनों, जो ये बॉडीज़ हमारी वहाँ से निकाली गई हैं। अभी कुछ लोगों के शव बरामद भी नहीं हुए। अभी जस्ट जो सुबह का मैसेज आपने बताया है कि कठुआ में, अभी हम फ़िलहाल कठुआ के लिए निकल रहे हैं। सीएम साहब से भी बात हुई है, वहाँ भी 6-7 के करीब मुझे लगता है लोग जो हैं हादसे में जिनकी जान गई है। अभी ऊपर वाले का कुछ निज़ाम है, लेकिन मुझे लगता है हम लोगों को भी कहीं ना कहीं कुदरत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। शायद कोई गलती है जो हमें भुगतनी पड़ रही है, लेकिन गवर्नमेंट श्योर करती है, कुछ अनाउंसमेंट सीएम साहब ने करी भी हैं, और भी जो हम कर पाएंगे इन परिवारों के लिए। हम शाना बशाना उमरदुल्ला सरकार खड़ी है, क्योंकि हम में से एक हैं, हम इनमें से एक हैं। हमारा इंसानी फ़र्ज़ भी बनता है। कोशिश करेंगे जितनी हमारी हैसियत है उससे आगे बढ़कर इनका ख्याल रखेंगे। इनके परिवार में जो लोग बच गए वो हमारी जिम्मेदारी भी है, उनका ख्याल रखना सरकार का फ़र्ज़ भी है। कल भी बोला कि अगर ऐसी लापरवाही कहीं भी की गई उसको एग्जामिन करके उस पर एक्शन भी लिया जाए, लेकिन फ़िलहाल हमारी प्रायोरिटी है जो लोग नहीं मिल रहे, जो कहीं मलबे के नीचे जिनका कहा जा रहा है दब गए हैं, पहले हमें वो बॉडीज़ को रिकवर करना हमारा फ़र्ज़ है। उसके बाद ये बातें बात की हैं किसने क्या किया, और मुझे लगता है कि इस टाइम हमें सबको सियासत को परे रख के, हर चीज़ों को, आरोप प्रत्यारोप को परे रख कर फ़िलहाल उनके परिवार के साथ खड़े होना है, और जो कमियां हैं उसको बाद में एग्जामिन भी जरूर किया जाए। डीसी साहब से बात हुई है। घाटी एरिया का रोड पूरी तरह मतलब जाने के पहुंचने के काबिल नहीं है। कुछ लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, उसका भी प्रबंध किया जा रहा है, और फ़िलहाल हम वहीं उस स्पॉट पे जाएंगे, दो जो अलग अलग स्पॉट्स हैं, और उसके बाद हम मेडिकल कॉलेज भी जा रहे हैं, तो बाकी इन्फॉर्मेशन। वहीं किश्तवाड़ में आई विनाशकारी प्राकृतिक आपदा में बिश्ना के बेनागढ़ इलाके के 7 लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार बेनागढ़ के एक ही परिवार के 8 सदस्य मचेल माता की यात्रा पर गए हुए थे, लेकिन इस आपदा में सभी लापता हो गए हैं। राहत बचाव अभियान के दौरान अब तक सिर्फ एक महिला ही मिल पाई है, जबकि बाकी 7 लोगों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। इस बीच राजौरी की एक महिला का शव जीएमसी की मोर्चरी में लाया गया है, जिसे प्रशासन द्वारा उसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। वहीं जीएमसी की मोर्चरी के बाहर उन परिवारों की भीड़ लगातार भर रही है जिनके परिजन अब तक लापता हैं। अपनों की तलाश में भटक रहे लोग प्रशासन से नाराजगी भी जता रहे हैं। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि प्रशासन उन्हें लगातार इधर उधर घुमा रहा है, जबकि स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है और लोगों में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। मैं मेरी सिस्टर हैं 2 बेनागढ़ तो गए हैं सारे मचेल माता मंगलवार ਨੂੰ सवेरे गए हैं, तो ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹੈ, लेकिन 8 मिसिंग हो गए साढ़े, और जो साड़ी मेरी बड़ी सिस्टर एक मिल गई है, और बाकी अभी 7 नहीं मिले हले है कोई भी है। तो और 4 बच्चे हैं, 3 लेडीज़ हैं। प्रशासन की कह रहा है? प्रशासन कुछ नहीं कह रहा है। प्रशासन सिर्फ यही बोल रहा है कि आही इधर से एम्बुलेंसें आ रही हैं, आप उधर चेक करो। हम जीएमसी में आ रहे हैं, बोले अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। कोई ऊपर जो ऊपर बंदे लगे हैं कोई हमारे को अपडेट नहीं दे रहे हैं। उनके हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो अगर जितनी जल्दी हो सके रेस्क्यू करो, जितना कर सकते हैं आप। आपके साथ सारी मतलब सिविल भी लगे हुए हैं, उधर फौज भी लगी है, IDF भी लगी है, सारी लगे हुए हैं। जितनी जल्दी हो सके, जैसे कल बोल रहे हैं कि जिंदा भी निकले हैं, क्या पता कि कोई पता नहीं है किसी है कि कोई सांस से कोई उल्टा होगा, कोई सीधा होगा, कोई कहीं बीच में ऐसे जैसे फ़ोटो भेज रहे हैं या वीडियो इंस्टाग्राम पे तो 2 मिनट में वीडियो भेज रहे हैं कि यहाँ पे ये पहुँच गया, वो पहुँच गया। जो इसकी फ़ोटो भेजनी है उनको भेजना, जो घर वाले उनके परेशान है सारे, इधर हर एक बंदा परेशान। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ किश्तवाड़ में प्रशासन ने दोबारा नंबर जारी कर दिए हैं।
किश्तवाड़ प्रशासन ने लोगों से आह्वान किया है कि लापता व्यक्तियों को लेकर रिपोर्ट दर्ज करें ताकि उन्हें सही आंकड़ा पता चल सके। स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, ये वही नंबर है जिनको लेकर फिलहाल आपको बता दें कि प्रशासन ने कहा है इन नंबर्स पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएं। जिन लोगों के घरों के परिवारों के लोग लापता हैं अभी तक, जिनका कोई अता पता नहीं चल पा रहा, उनकी रिपोर्ट दर्ज करवाएं ताकि सही आंकड़ा जो है लापता लोगों का पता चल सके। तो ये तमाम नंबर दोबारा एक बार फिर से जारी कर दिए गए हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि कई एक नंबर ये भी है जिसमें 9858223325 एक नंबर है, 6006701934 ये दूसरा नंबर है, और साथ ही साथ तीसरा नंबर है 8492886895। तो किश्तवाड़ में चिशोती में हुई आपदा के बाद लगातार जो प्रशासन है वो ऑन ग्राउंड काम कर रही है, लेकिन उनका ये कहना है कि जिन परिवारों के लोग अभी तक लापता है वो संपर्क करें उनसे, और साथ ही साथ इन नंबर्स पर मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाएं। फिलहाल ये एसडीएम पाडर की तरफ से जारी किया गया है, और किश्तवाड़ में लगातार आज चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच तमाम अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं और उनका यही कहना है कि रेस्क्यू तो चल रहा है लेकिन अपनों की जानकारी दें ताकि प्रशासन को भी एक प्रॉपर वेरीफाइड डाटा मिल सके। इस डेटा के बाद ही कोशिश की जाएगी कि वो लोग जो लापता है उन्हें जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। तो चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।